मेद या फैट किस प्रकार से शरीर में इंपॉर्टेंस रखता है या क्या इसका शरीर में हमारे महत्व होता है, कैसे ये शरीर में निर्माण होता है और ये क्या क्या शरीर के लिए कार्य करता है, इसके घट जाने से या बढ़ जाने से शरीर में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है, ये सभी जानकारी आज के वीडियो में। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सभी तक आयुर्वेद की जानकारियों को पहुंचाने की श्रृंखला में हम सप्त धातु के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर यह शरीर टिका हुआ है, जिसमें से हमने मांस धातु तक बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे मेद यानी कि फैट के बारे में। फैट का निर्माण शरीर के अंदर ऐसे होता है कि जब मेदो धातु अग्नि मांस धातु के अणुभाग पर कार्य करती है, तब जाके फिर मेद यानी कि फैट का निर्माण होता है। मेद धातु की पहचान ये होती है, काफी ज्यादा सांद्र होता है यानी कि घना होता है। जिस प्रकार से आपने घी को देखा होगा, ये दूध या पानी इत्यादि से घी बहुत ज्यादा सांद्र होता है, घना होता है। ठीक इसी प्रकार से मेद धातु होती है। ये शरीर की स्नेहन धातु होती है, यानी कि शरीर को चिकनाई प्रदान करने वाली धातु होती है, शरीर में नमी लाने वाली, नरमता लाने वाली धातु होती है। और ये उदर के आसपास बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हमारे पेट के आसपास जो फैट का संग्रह होता है ना, काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि पेट के आसपास के इलाके काफ़ी लचीले होने चाहिए, नहीं तो अंदर उसके बहुत ही नरम हमारे टिश्यूज होते हैं, बहुत नरम अंग होते हैं, उनके बचाव के लिए भी मेद धातु उदर के आसपास काफ़ी ज़्यादा होती है। मेद धातु स्नेह और स्वेद को उत्पन्न करने का काम करती है। स्नेह अर्थात जितने भी आपके शरीर में ऑयली चीज़ें होती हैं, जो आपके स्किन पे ऑयल होता है, नेचुरल ऑयल की बात कर रहा हूँ, जो आपके हेयर में होता है, हेयर फॉलिकल्स में होता है या जॉइंट्स के अंदर होते हैं, उन सभी को उत्पन्न करने का काम करती है। साथ ही साथ स्वेद यानी कि पसीना भी ये उत्पन्न करने का काम करती है। ये शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है, यानी मजबूती प्रदान करती है, क्योंकि शरीर को ये लचीला बनाती है। जहाँ फैट होगा, जहाँ तेल होगा, वहीं चीज़ें नरम होंगी। जैसे आपने लाठी देखी होगी, उसमें तेल को अच्छे से रगड़कर जब रखा जाता था तो लाठी कई दिनों तक चलती थी। जो पहले के लट्ठमार हुआ करते थे, वो लाठियों में तेल लगा के रखते थे, अभी भी लगाई जाती है जो अभी के लोग होते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्पान बढ़ जाता था, उसके अंदर स्निग्धता, लचीलापन, वो जल्दी टूटती नहीं थी मारने पे। तो इस तरह से ही शरीर का लचीलापन और दृढ़ता बनाए रखने के लिए मेद धातु काफ़ी जरूरी होती है। ये अस्थि धातु की पुष्टि करती है, क्योंकि मेद के बाद बनने वाली धातु जो होती है वो होती है अस्थि धातु। तो अस्थि धातु बनने के लिए मेद को होना जरूरी है। तो इसीलिए मेद की धातुअग्नि यानी कि अस्थि धातुअग्नि मेद पर जब काम करेगी, तब जाके अस्थि धातु का निर्माण होगा। इसीलिए ये अस्थि धातु की पुष्टि करती है। ठीक इसी प्रकार से इसका जो मुख्य कार्य है, शरीर में स्निग्धता को उत्पन्न करना, यानी कि स्निग्धता को उत्पन्न करके सभी अंगों का स्नेहन करना, सभी अंगों को नरिशमेंट प्रदान करना, उनको मॉइस्चर प्रदान करना। यह शरीर को पोषण भी प्रदान करती है। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जॉइंट्स के बीच में जो भी लुब्रिकेशन होता है वो मेद धातु ही होती है। यानी कि जो भी चिकनाई होती है आपके जॉइंट्स के बीच, मूवमेंट काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं जो आपके जॉइंट्स, इनके कारण, तो वो सभी के सभी मेद धातु का ही कार्य होता है। यदि आपके शरीर में मेद धातु कम हो जाए तो आयुर्वेद इसके कुछ लक्षण बताता है कि ऐसे ऐसे सिम्टम आपके शरीर में दिखाई देंगे। शरीर में तिल्ली का बढ़ जाना, तिल्ली यानी कि स्प्लीन को कहा जाता है, स्प्लीन का साइज आपके शरीर में बढ़ जाता है। फिर उसके बाद कमर के आसपास के इलाके में शून्यता, हड्डियों में समस्या उत्पन्न हो जाती है, जॉइंट्स के अंदर समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर का ग्रीस या ऑयल कहें वो एक तरह से कम हो जाता है। फिर उसके बाद शरीर में थकावट उत्पन्न हो जाती है, शरीर घट सा जाता है, और जो ड्राइनेस होती है हमारे शरीर में वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि चिकनाई लाने का काम मेद धातु करती है। और जब चिकनाई कम हो जाएगी तो शरीर में रुक्षता या ड्राइनेस उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे लक्षण मेद धातु के कम होने के कहे गए हैं। यदि मेद धातु आपके शरीर में बढ़ जाए तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? उसमें ऐसा कहा गया है कि कफ, रक्त, मांस विकार इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या, फैटी लीवर जैसी समस्या, शरीर मोटा हो जाता है, थुलथुला हो जाता है, कहीं भी शरीर में ब्लॉकेज हो सकती है। तो ऐसी समस्या मेद धातु के बढ़ जाने से होती है। तो ये थी सप्त धातुओं में से चौथी धातु यानी कि मेद धातु के बारे में। आगे बात करेंगे अस्थि यानी हड्डियों के बारे में। तो आज के लिए विदा लेते हैं। सादर प्रणाम।